यू आर नॉट एमिंग फॉर ए बेटर वन। और ये जो टारगेट है ना, मैं कुछ देर पहले मैं देख रहा था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था 450 प्लस। वो 450 प्लस का जो टारगेट है ना, वो आसान टारगेट नहीं है। आप संजय सर के साथ हो, प्राप्त भी कर पाओगे, लेकिन हर चीज के साथ कोई भी व्यक्ति आपको दौड़ा सकता है, लेकिन जो दौड़ने की भावना है ना, एक फिजिक्स के टीचर थे जो कहते थे मैं पत्थर को भी फिजिक्स समझा सकता हूं, बशर्ते पत्थर ने कसम नहीं खाया हो कि हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब जो कसम ही खा लेगा कि हमको पढ़ना ही नहीं है, तो पत्थर को कौन फिजिक्स समझा देगा। तो उसी तरह से यदि आपने कसम नहीं खाया है तो निश्चित रूप से ये 450, 460, 470 हो सकता है 100/100 जो है आप अचीव कर लो। तो ये चीज क्या है कि आपको विजयश्री कोई दिला नहीं सकता। विजयश्री की भावना आपके अंदर से होनी चाहिए। हर आदमी क्या करेगा, आपको एक तर्कस दे देगा, तीर दे देगा, विद्या देगा, विद्या ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, पर वो अंदर से आपके जो है ना आना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, एंड यू कैन डू इट। आई एम डैम श्योर यू कैन डू इट, बिकॉज हु इज द बेस्ट, who is the bestest person of your life? You yourself is the bestest person of your life. You yourself is the achiever. अब बहुत समय यदि मैंने ले लिया तो मैं अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा के दरबार में मान लो कि एक आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता था। तो उसे लगा कि अब मैंने बहुत दिन से 20 साल लगातार मेहनत करके बड़े बड़े महल बनाए उसने डिफरेंट जगह पे। तो थक गया बेचारा। एक दिन राजा के पास गया, या जो भी एम्प्लॉयर मान लो उसको, स्टोरी ही है। तो राजा के पास जब गया तो राजा ने उसे कहा कि राजा से उसने कहा कि जो भी कहा होगा, सर, यदि एम्प्लॉयर है तो सर मान लो, चलो अब नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ा। तो उसने कहा कि सर अब हमको छुट्टी चाहिए, अब हम आराम से लाइफ बिताना चाहते हैं, तो अब मुझे काम वाम नहीं करना है। तो राजा बोले कि ठीक है, तुम जो है यदि ऐसा ही है तो तुम एक काम करो, एक और घर तैयार कर दो, जो तुम बस एक घर तैयार कर दो और उसके बाद जो है मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट मांग रहा था, देने के लिए राजी भी हो गए थे राजा कि हाँ ठीक है ले लो वॉलेंट्री रिटायरमेंट। उसके बाद जो है वो काम पे चला गया, बट उसके दिमाग में था कि ठीक है, अब राजा ने बोल दिया है लास्ट घर बनाना है, ऐसे भी नौकरी तो अब करनी थी नहीं, गए तो थे नौकरी छोड़ने के लिए। उसने नॉर्मल एक घर बना दिया, लगन से नहीं बनाया, जिस लगन से वो बनाता था पहले उस लगन से नहीं बनाया। तो अंतिम दिन जब फ्लैट की पूरी चाबी वो भी तैयार व्यार करके महल की गया देने के लिए कि राजा साहब आपने जो बोला था ये मैंने, अब मुझे छुट्टी का एप्लीकेशन भी साथ में लगा दिया, ये एप्लीकेशन है, छुट्टी उट्टी दीजिए हमको, ये जो है महल आपका तैयार है। तो राजा ने वो चाबी ली महल की जो उसने बनवाया था उससे, और बोला कि बस ये महल मैंने अपने लिए नहीं बनवाया है, ये आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं। अब सोचो, उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया, जो अंतिम घर है वो बनाते समय उसने आनाकानी कर दी, और वही महल उसको मिल गया। तो जीवन में जो अभी का जो समय है ना, आपका 10th का समय, ये वही समय है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। तो आप जो महल बना रहे हो ना, आप जो पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हो, वो अपने लिए महल तैयार कर रहे हो। जो जितना ज्यादा पढ़ रहा है वो उतना ज्यादा, अभी आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, किसी बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहां बहुत अच्छा पढ़ोगे, किसी बहुत अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं चले जाओगे, और अच्छा पढ़ोगे, यूपीएससी है, ये है। तुम जो भी सपने देख सकते हो ना, वो सारे सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि कुछ समय के बाद जो होता है ना, एक मेरी कविता है, उसकी 2 पंक्तियां हैं कि बीते हुए वक्त में ना सिर्फ इतिहास रहा करता है, और जब तुम जहां पे खड़े हो ना, वहां से 20 साल दूर पे जो खड़ा है, आगे आके खड़ा है, कोई 10th पास 20 साल पहले जो किया, वो आप जीवन में जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। पर आपके उड़ान में ना अभी आपका वो समय है जहां पे वो कहते हैं ना, एस्केप वेलोसिटी से भी आप बाहर जा सकते हो, मैंने स्पेस से भी, स्पेस में जा सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका वो समय है जब आप लॉन्च होने वाले हो। तो जब आप लॉन्च होने वाले हो और जब आप चाहते हो कि बेहतर कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने आप को, किसी को भी, फादर को, मदर को, जिससे भी लगता है, जो भी आपको हर्डल्स लगते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ बेहतर करना है, वो कर सकते हैं। और रही बात, अब समय में आते हैं कि चलो 15 दिन, 1.5 महीने बचे हुए हैं, 90 दिन, यदि
यदि 90 दिन भी है ना, तो ये 90 दिन में ये दिखा दो कि ये 90 दिन में मैं अपने अनुभव से बताता हूं, मैं ठीक ठाक मेरा परसेंटेज था, तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, उस 90 दिन में ना 10th के सिलेबस को तो घोल के पी सकते हो, एंड दैट यू कैन डू, बट बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले ना अपने आप में बिलीव होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। तो एक बार जब 20 बार जब कहोगे ना, हाँ ये चलो 20 से याद आ गया, 21 बार ना स्वयं को कहो। जब रात में सोने जाते हो ना, चाहे 1 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, तो 21 बार जो है ना स्वयं को कहो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और ये जो लक्ष्य है ना 450, इससे भी ऊपर ले जाओ। यदि गिरो तो 450 पे गिरो, ऐसा लगे कि जब यदि कम आया तो 450 आया, नहीं तो मेरा फोड़ ही देते, ठीक है ना, फोड़ देना है। और वो तो बिहारी वाला है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रख दी है, ठीक है। अब आप लोग को, और आप लोग कभी भी, मतलब मैं क्या बताऊं, आप संजय के थ्रू मेरे से जब भी आप चाहेंगे मैं अपनी तरह से बात आप तक पहुंचा दूंगा। वैसे आप किसी भी तरह से किसी भी जीवन के किसी भी प्रिपरेशन में जाएंगे, आप विश्वास मानिए, जिंदगी में बहुत सारे काम हमने किए हैं, किताब लिखी है, इंजीनियरिंग की है, क्रिकेट में युवराज सिंह के साथ खेला हूं, अंडर 19 क्रिकेटर था मैं, और भी बहुत सारे आयाम हैं जिसमें कि कंटेंट राइटिंग, यूपीएससी में बहुत दिन तैयारी की, अभी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जो है उसको क्या बोले उसको कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजों में अनुभव है, और उन सब अनुभवों के बाद ये कह रहा हूं कि जो आप चाहते हो ना लाइफ में उसको अचीव कर सकते हो। दैट इज अ गारंटी फ्रॉम हियर, एंड दैट विल बी अ गारंटी फॉर every time to come, because you can achieve, once you believe in yourself you can achieve anything in your life। अरे आशीर्वाद उतना बड़ा तो चरित्र नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, या जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या जितने लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं और जो मन से पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना लक्ष्य प्राप्ति कीजिए। और एक बार जो पीछे क्या हुआ है वो भूल जाओ, पर जो अगला 90 दिन है ना, कम से कम वो 90 दिन इतना समर्पण के साथ लगो ना, इतना समर्पण के साथ कि मतलब जर्रे जर्रे से आवाज आए कि ओ दैट वाज द बेस्ट दैट आई कुड गिव फॉर माय ड्रीम। और जब ड्रीम के लिए ना आप अपना सब चीज झोंक देते हो ना, तो फिर एक संतुष्टि रहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। और जब ये चीज होता है ना भाई, nobody can deny your success, nobody, I'm telling you, nobody, even भगवान झुकते हैं भाई, भगवान भी कहते हैं भाई इस बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता। सावित्री सत्यवान में क्या हुआ, सावित्री अड़ गई, नहीं भैया आपको यमराज जीवन साला देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे, वो पड़ी रह गई, और लास्ट में जो है यमराज को हाथ जोड़ के बोलना पड़ा ले लो भाई जीवन, अब तुमसे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो आप समझो कि मतलब आप कितनी स्टोरी, जितने भी लाइफ में महाभारत लो, रामायण लो, सारे चीज जो है आपको क्या सिखाते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष, और किसके साथ नहीं हुआ है संघर्ष, सबको हुआ है, लेकिन संघर्ष के बाद का जो, अच्छा वो ठीक है, तो नहीं 45 डे आपके हिसाब से बचे हैं, मैंने 12 घंटे आपके सोने वाले भी जोड़ लिए हैं तो ठीक है, वैसे मतलब ठीक है 45 डे ही बचे हुए हैं, तो वो 45 डे भी कम नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है मेहनत कीजिए। और एक दिनकर की पंक्तियां बोलते हैं, वो बोलता हूं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, सिसकियां और चित्कारों से जितना भी हो आकाश पटा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित मुद्दों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। और सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, जिसने संघर्ष किया वो चैंपियन है, चैंपियन रहेगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत क्या भगवान से दुआ करेंगे, और आप सबों को बहुत बहुत स्नेहाशीष कि आप जो है आगे बढ़ें, बहुत कुछ अचीव करें, और हो सकता है कभी मिलने का भी अवसर मिलेगा, तो उसी तरह से हम दोनों बाह पसार के जो है आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।